नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष यादव। आज हम बात करने वाले हैं कि माइग्रेन क्यों ठीक नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि माइग्रेन की बीमारी हमको क्यों होती है। अब हम जानेंगे कि यह बीमारी हमको ठीक क्यों नहीं होती। ऐसे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से हर तीसरे व्यक्ति में यह सिर दर्द की बीमारी, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है और ठीक नहीं होती। माइग्रेन एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह प्रॉब्लम हमको कभी न कभी आधे सिर में तो कभी पूरे सिर में दर्द देती है। हमारा दिमाग बहुत ही संवेदनशील होता है। देखिए, जैसे कल के वीडियो में हमने बताया था कि पेशेंट को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की एक कमी होती है। अब जब हमको सिर दर्द होता है तो हम जा रहे होते हैं हमारे न्यूरो फिजिशियन के पास में, और हमको ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। तो न्यूरो फिजिशियन ने सिर दर्द पकड़ा कि यहाँ पे 10 दिनों से दर्द हो रहा है, महीने 2 महीने से हो रहा है या साल भर से हो रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि भाई आप एक MRI या CT स्कैन करा लीजिए। आप CT स्कैन कराते हो, CT स्कैन में निकलता है कि आपका CT स्कैन नॉर्मल है। आप सोचते हो कि भाई CT स्कैन नॉर्मल है, दर्द क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर आपको 2 पेन किलर और एक मल्टीविटामिन लिख के दे देता है। हमारा चिकित्सक भी उस समय ये सोच रहा होता है कि कहीं ना कहीं इसको जो है घरेलू टेंशन, मानसिक अवसाद या किसी न किसी तनाव की वजह से ऐसा दर्द हो रहा होगा। जब आप दूसरी तीसरी बार जाते हो, आपका दर्द बंद नहीं होता है, तो वो आपको अलग अलग तरीके के पेन किलर के साथ में और अच्छी मल्टीविटामिन देने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे कारण क्या बनता है, ये जो पॉइंट की बात है। देखिए, हम सोच रहे हैं सिर में दर्द हो सकता है, अभी तो हमको पता ही था, हमने तो सीधे डॉक्टर के पास गए। हमारे डॉक्टर ने सोचा कि स्ट्रेस की वजह से होगा, तो पहले स्ट्रेस की दवाई दी। फिर सोचा हो सकता है इसको नेजल ऑक्सीजन वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो बीपी चेक किया तो पता चला कि हाँ हो सकता है कि दवाई वो भी फायदा नहीं करी। तीसरा कारण हो सकता है कि हम जिस डॉक्टर को दिखा रहे हो केस हमारा किसी दूसरे डॉक्टर का हो। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से दर्द आ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आंखों की रोशनी कम हो रही हो, इस वजह से हो रहा हो। ऐसा भी हो रहा हो कि नाक की हड्डी या सेप्टम जो है टेढ़ा हो गया हो और वहां से ऑक्सीजन का स्रोत जो है प्रॉपर ना बन रहा हो, इसलिए हो रहा हो। या हवा सीधे ऊपर के रास्ते पे, ऊपर की मसल्स पे जब टकराती है तो ठंडी हवा पड़ने की वजह से जो नेजल की मसल से बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है और वो सिर दर्द को क्रिएट कर रही हो। या ये भी हो सकता है कि शरीर में मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही हो, विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो रही हो। ये कुछ जो कारण हैं, ये अलग अलग डॉक्टर से कहीं ना कहीं हिस्से में आते हैं। जैसे कि जो न्यूरो फिजिशियन है या जो हमारा न्यूरो फिजिशियन के अलावा जो आर्थोपेडिक डॉक्टर है, आर्थोपेडिक या ENT वाला ये देखेगा कि नाक का पॉलिप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। फेसियो मैक्सिलरी जो सर्जन होता है वो इस चीज़ को देखता है, कहीं कोई मसल या ऊपर के हिस्से में ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ टकरा रही जिसकी वजह से प्रॉपर हवा अंदर नहीं जा रही है और उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो रहा हो। और कारण भी होता है मैग्नीशियम की कमी सर्वाइकल के साथ साथ। या जो आज की एजेड पेशेंट होते हैं, उम्र दराज हैं या कम उम्र पे भी जिन लोगों में मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी दर्द आ सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी जो धावक यानी कि जो रनर्स होते हैं ना, जब ग्राउंड में दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ने के बाद पाया गया है कि उनके बाद में उनको सिर दर्द बहुत तेज़ी से होने लगता है। क्यों? क्योंकि दौड़ने में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन अगर कम मिल रही होती है, वो जॉगिंग टाइप या फास्ट रनिंग जब करते हैं तो ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से उनके सिर में दर्द आ जाता है। तो ऐसे ही हमको ये पकड़ना पड़ेगा कि हमको सिर दर्द किस वजह से आ रहा है। ENT की ज़रूरत तो नहीं है। अब ENT की ज़रूरत होगी और हम जो है आई वाले को दिखा रहे होंगे तो आपका सिर दर्द बंद नहीं होगा। ये एक कारण है। हमें ऑक्सीजन लेवल की कमी की ज़रूरत है, हम बार बार पेन किलर खा रहे हैं तो उससे दर्द आपका बंद नहीं होगा। हम ना आँखों के चश्मे का बार बार नंबर चेक करा रहे हैं पर सर्वाइकल की वजह से अगर दिक्कत आ रही है तो आपका सिर दर्द बंद नहीं होगा। हम हर तरीके की चीज़ें कर रहे हैं पर अगर अपना तनाव कम नहीं कर रहे हैं तो भी सिर दर्द बंद आपका नहीं होगा। अब पता चले आप किसी बैंक में नौकरी करते हैं या किसी IT की जॉब की कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे लगातार आपके सामने कंप्यूटर रहता है और घंटों 12-12, 1-2 बजे तक आपको काम करना पड़ता है। ऐसे काम करने के दौरान आप स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ रहा होता है, स्क्रीन पे लगातार निगाहें बना के रखनी पड़ती हैं, तो भी आपका सिर दर्द हो जाता है और काम आप छोड़ नहीं सकते। तो आप सोचते हो कि आपको माइग्रेन हो गया है और इस वजह से आपका दर्द नहीं जा रहा है। तो ये जो पॉइंट की बात है कि आप
जो तकलीफ जिस वजह से आ रही हो आप उसको ना दूर करके दर्द की दवाई खा रहे हो तो सिर दर्द आपका कभी ठीक होने वाला नहीं है। इसीलिए आज की वीडियो का टॉपिक था आपका सिर दर्द क्यों ठीक नहीं होता। अगर आप अपने टॉपिक यदि आपके जो सिर दर्द का कारण है आप उसको ना दूर करके सिर्फ पेन किलर पे जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। आप ये पहले ढूंढो कि आपको दिक्कत किसकी वजह से हो रही हो। तो आज का टॉपिक कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मेरी बात आप तक पहुंचा दी है। और इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं, कुछ रिसर्च वगैरह हुई जिनके अनुसार आप जिन लोगों को ज़्यादा टेंशन होती है, तनाव होता है, उन लोगों को माइग्रेन की परेशानी भी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि इसका सीधा रिलेशन हमारे माइंड से होता है ना। शरीर में कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह के शौकीन होते हैं, सिगरेट के शौकीन होते हैं, इनकी कैफीन की मात्रा अधिक होने की वजह से भी इनके सिर दर्द होने लगता है। नहीं मिल रही है तो हो जाता है। कई बार कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया और उसके लिए एलोपैथी मेडिसिन चल रही है, स्टेरॉइड चल रहे हैं और लंबे समय तक चलने की वजह से इसकी वजह से भी एक दो बार दर्द हो जाता है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या फिर शुगर की दवाइयाँ चल रही, इनकी वजह से भी आपको सिर दर्द हो सकता है। हम सोच रहे हैं ENT वाले को दिखा रहे हो दर्द, हमारा BP की दवाइयों की वजह से हो रहा हो। मोशन सिकनेस की वजह से ट्रैवलिंग करना, गाड़ी चलाना, इसमें जब बैठते हैं तो कुछ लोगों को डीजल की महक लगती है और एक बार लग गई तो 4-4, 5-5 दिन तक हो रही है। तो हर चीज़ का एक कारण है, उस कारण को पकड़िए और कारण यदि आप पकड़ लेते हैं तो आपकी समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। तो आज का यदि वीडियो मेरा आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि ऐसी किसी आपके दोस्त मित्र यार रिश्तेदार को दिक्कत हो वहाँ तक मेरा वीडियो जरूर भेजिएगा। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।